क्या कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता है? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने कंधों पर माता पिता को बिठाकर पूरी दुनिया के तीर्थ करा दे? और क्या किसी की निस्वार्थ भक्ति का अंत इतना दर्दनाक हो सकता है कि उसका परिणाम वर्षों बाद एक महान राजा को भी भोगना पड़े? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आदर्श पुत्र धर्म की वह गाथा है जिनके हजारों वर्ष से हर माता पिता और संतान को कर्तव्य और प्रेम का पाठ पढ़ाया है। यह कथा है श्रवण कुमार की, जिनकी सेवा, भक्ति और बलिदान की गूंज आज भी समय की दीवारों में टकराकर हमें झकझोर देती है। अगर आप एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके हृदय को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जो आपको आदर्श पुत्र बनने की प्रेरणा दे, तो यह कथा आपके लिए ही है। अब हम आपको ले चलते हैं उस युग में जब संतान अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। माता पिता की आंखें भी बंद, पर दिल के प्रकाश में था पुत्र का उजाला। अट किसी समय की बात है जब धरती पर सच्चाई, प्रेम और त्याग की महिमा थी। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धार्मिक दंपति रहते थे। उनका नाम था शांतनु और ज्ञानवती, परंतु ईश्वर ने उनके जीवन में एक कठिन परीक्षा रखी थी। वे दोनों अंधे थे। उनका जीवन अंधकारमय था, परंतु उनके हृदय में आस्था का दीप सदैव जलता था। भगवान ने उनके जीवन में एक अनमोल रत्न भी दिया था, उनका पुत्र श्रवण कुमार। श्रवण कुमार न केवल माता पिता के लिए आंखों के प्रकाश की तरह थे, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी थे। वह अत्यंत धर्म प्राणी, विनम्र और सेवा भाव से ओतप्रोत थे। उनका संकल्प था कि जब तक उनके माता पिता जीवित हैं, वह उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। एक दिन शांतनु और ज्ञानवती ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, हमने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, परंतु हम कभी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए। हमारी अंतिम इच्छा कि हम जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान के पवित्र स्थानों के दर्शन करें। श्रवण कुमार के लिए माता पिता की इच्छा ही सर्वोपरि थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के प्रण लिया, माता पिता, आपकी यह इच्छा मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको पूरे देश के पवित्र तीर्थों का दर्शन करवाऊंगा। परंतु समस्या यह थी कि उनके माता पिता चल नहीं सकते थे और उस समय कोई आधुनिक यातायात के साधन नहीं थे। तब श्रवण कुमार ने एक काबर कंधे पर उठाने वाली डोली बनाई। उसमें उन्होंने 2 टोकरे बांधे और अपने माता पिता को उसमें बिठाकर स्वयं अपने कंधों पर उठा लिया। फिर शुरू हुई संपूर्ण भारत की सबसे कठिन यात्रा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कभी वे चिलचिलाती धूप में तपते, कभी बारिश में भीगते, कभी कांटे भर रास्ते पर नंगे पैर चलते, कभी भूख प्यास से कमजोर हो जाते, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने माता पिता को कष्ट नहीं होने दिया। रास्ते में कई लोगों ने पूछा, तुम इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? इसे छोड़ दो। श्रवण कुमार बस एक ही उत्तर देते, यह बोझ नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। लोग उनकी सेवा भावना से प्रेरित होते गए और धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में फैलने लगा। एक दिन वे सरजू नदी के किनारे पहुंचे।
उनके माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से जल लाने के लिए कहा। श्रवण कुमार जैसे ही नदी के पास पहुंचे, उसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए थे। दशरथ को अचानक पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और उन्होंने देखे बिना ही शब्द भेद आवाज के आधार पर निशान साधने की कला से एक बाण छोड़ दिया। बाण सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा धंसा। आह! एक करुण पुकार जंगल में गूंज उठी। दशरथ दौड़ते दौड़ते उस उड़ गई और वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रवण कुमार करा रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, परंतु उनके ओठों पर माता पिता के लिए प्रेम था। राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो केवल अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। आपने मुझसे उनका जीवन छीन लिया। अब कृपया जाकर उन्हें जल दे दीजिए और उन्हें यह दुखद समाचार सुनाइए। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ कांपते हुए श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने सारा सच बताया और यह सुनकर वे दोनों गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार आज हमने अपने पुत्र वियोग का दुख सहा है, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। समय बीता और वर्षों बाद यही श्राप सत्य हुआ। जब भगवान श्री राम के वनवास के कारण दशरथ पुत्र वियोग में तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि पहला माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, कर्तव्य पथ पर कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरा, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम भयंकर हो सकता है। चौथा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, अच्छा या बुरा यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। आज भी जब कोई आदर्श पुत्र की बात करता है तो सबसे पहला नाम श्रवण कुमार का लिया जाता है। ऐसे पुत्र को सत सत नमन। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।